हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे काउंट के बारे में जो पाइथन के या स्पेसिफिकली पैंडास के बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस है। तो स्टार्ट करते हैं काउंट के बारे में। तो एक्चुअल काउंट करता क्या, काउंट फंक्शन का काम क्या, अगर एक थ्योरेटिकल वे में बोलूँ तो काउंट फंक्शन का काम है एन वैल्यूज़ को इग्नोर करना। यानी अगर कोई सेल ब्लैंक है या मिसिंग है तो काउंट उसको काउंट नहीं करता। अब हम एक डेटा फ्रेम एग्जांपल लेते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है जुपिटर में। तो यहाँ डेटा तो ऑलरेडी बना हुआ है और एनपी के थ्रू मैंने एन वैल्यूज़ डाला है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि 3 स्टेट्स हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली। कर्नाटक में दोनों फ्रूट वैल्यूज़ फील्ड हैं, महाराष्ट्र में 3 रोज़ हैं जिसमें से 2 फील्ड हैं और एक ब्लैंक है, राइट। दिल्ली के 2 रोज़ में फ्रूट्स कॉलम ब्लैंक है। तो आपके मन में सवाल आता होगा या एक कन्फ्यूजन रहता होगा कि अब यहाँ एक्सेल में ब्लैंक तो ब्लैंक होता है लेकिन पाइथन में वो एन क्यों बन जाता है। चलिए समझते हैं। जब पाइथन किसी CSV या एक्सेल को रीड करता है, उसके लिए एक्सेल चलना पड़ेगा हमें। देखिए, तो जब पाइथन किसी CSV या एक्सेल फाइल को रीड करता है, वो हर रो को काउंट करता है, चाहे वो ब्लैंक हो या फील्ड हो। जैसे यहाँ पे ब्लैंक है महाराष्ट्र में, एक एक डेटा ब्लैंक है, डेटा दिल्ली में दोनों ब्लैंक्स है, राइट। तो वो हर रो को काउंट करता है चाहे वो ब्लैंक हो या फिल्ड हो। अगर किसी सेल में वैल्यू नहीं मिलता तो पाइथन उस जगह एन डाल देता है। देखिए, एन डाल दिया ना उन्होंने, क्योंकि वो ब्लैंक था वहाँ पे, राइट। ये एक स्टैंडर्ड वे है मिसिंग डेटा को रिप्रेजेंट करने का। कहाँ, पाइथन में। अब पाइथन या ब्लैंक डालेगा तो फिर डिफरेंस क्या रहा है एक्सेल और पाइथन में, तो वो आपको समझना पड़ेगा। अगर एन है मतलब ब्लैंक है स्ट्रेट। अब हम सीखेंगे ग्रुप बाय फंक्शन यूज़ करके कि काउंट का क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी कर रखा है बट स्टिल मैं और एक बार करता हूँ ताकि आपको ईजी हो समझने में। DF इज़ डेटा फ्रेम, ग्रुप बाय, यहाँ हम देंगे एक कॉलम का नेम जिसका हम रेफरेंस लेंगे और हम डेटा फ्रेम वे में निकालेंगे। तो इसको मैं एज इंडेक्स फॉल्स कर देता हूँ क्योंकि डेटा फ्रेम टाइप आउटपुट में आएगा और अच्छा दिखेगा। और यहाँ FRUIT या फ्रूट है कि फ्रूट, या फ्रूट है, राइट। और यहाँ हम दे देंगे काउंट फंक्शन, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, स्टेट या स्टेट फ्रूट ओके, ग्रुप बाय सब सही है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे जब हमने फार्मूला डाला और आउटपुट आया तब यहाँ कुछ एक कन्फ्यूजन आपके माइंड में आएगा अगर आप पहले वाले डिटेल्स में थोड़ा कनेक्ट करें। तो जैसे कि पहले तो हमने बोला था कि काउंट फंक्शन का काम होता है एन वैल्यूज़ को इग्नोर करना। तो अब यहाँ आपको लगेगा पाइथन में जब आप आउटपुट देखते हो कि अगर काउंट सिर्फ नॉन नल वैल्यूज़ को गिनता है तो दिल्ली का नाम आउटपुट में आना ही नहीं चाहिए, राइट। ऑब्वियसली मेरे भी जब पढ़ा था पाइथन तब मुझे भी लगा था काउंट तो नॉट नल वैल्यूज़ को गिनता है। तो जैसे महाराष्ट्र में नॉट नल वैल्यूज़ को गिना, राइट। एप्पल और मैंगो, इसने 2 वैल्यूज़ दिया, एन हटा दिया, 3 की जगह 2 दिखाया। तो दिल्ली में दिल्ली दिखाना ही नहीं चाहिए क्योंकि दोनों ज़ीरो है, राइट। सिर्फ 2 ही कॉलम, आई मीन 2 ही रोज़ आने चाहिए, कर्नाटक और महाराष्ट्र। बट लेकिन आउटपुट में आपको दिल्ली ज़ीरो दिखाएगा। तो ये कैसे हुआ, इसके पीछे एक लॉजिक है, समझते हैं। तो सिंपल लॉजिक में अगर समझे तो काउंट फंक्शन हर ग्रुप के लिए ये करता है, राइट। क्या करता है, एक फॉर्मूला है जो बैक एंड में पाइथन करता है, वो है टोटल रोज इन दैट ग्रुप माइनस नंबर ऑफ एन वैल्यूज़। और एक बार समझते हैं, टोटल रोज इन दैट ग्रुप मतलब अगर हम महाराष्ट्र ग्रुप को लें, महाराष्ट्र में कितने रोज़ हैं, टोटल 3 रोज़ हैं। टोटल रोज़ इन दैट ग्रुप माइनस नंबर ऑफ एन वैल्यूज़। एन वैल्यूज़ कितने हैं, 1। तो टोटल रोज़ कितने हुए, 3 माइनस 1 2, राइट। अब हम चलते हैं दिल्ली वाले में। दिल्ली में क्या है, दोनों ही रोज़ में एन वैल्यूज़ है, राइट।
तो टोटल रोज कितने हुए 2 और एन वैल्यूज़ कितने हुए 2। सो 2 - 2 0, बस दैट्स इट। इसलिए दिल्ली आउटपुट में शो करता है बट वैल्यू 0 के साथ, राइट। तो इतना ही है काउंट के बारे में डेफिनेशन और काउंट का लॉजिक, राइट। तो काउंट एन को इग्नोर करता है। अगर किसी ग्रुप में सिर्फ एन है तो रिजल्ट में 0 दिखाता है। ये बिहेवियर हेल्पफुल होता है जब आप डेटा क्वालिटी या मिसिंग डेटा एनालाइज करते हो। जब आप डेटा एनालिसिस फील्ड में जाओगे तो वहाँ पे जब एनालिसिस करने बोला जाएगा तो आप ऐसे ही एनालाइज करोगे डेटास को। तो दोस्तों, यही था आज का एक क्विक ट्यूटोरियल्स पैंडास के काउंट फंक्शन के बारे में। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। और ऐसे ही हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।